मंगल राम पुराण। रावण की पक्ष के सब योद्धा सुनियो, तैयारी रण की करई, अति उत्साहित क्रोध। क्रोध में आकर के सब सुवटन की तिय निज, सब सुवटन की तिय निज पति को बहुविध सो समझाती हैं। पिय सन्मुख छाती गाव खाए, आना उत्साह दिलाती हैं। क्या कहती हैं? युद्ध की तैयारियां चल रही हैं और युद्ध की तैयारियों में उधर जो जो नारी थी वे अपने पति को कहने लगी हैं कि स्वामी पीठ पर घाव खाकर मत आना, जो भी घाव पड़े वह छाती पर लेना। अर्थात आनंद भाई साहब, मतलब भागना नहीं, काया रो करके। अरे जो सन्मुख घाव बिना आओगे तो मैं दीक्षा ले जाऊं, और मैं सूरवीर पत्नी होकर कायर पत्नी किम कहलाऊं। श्री बीतरागी राम प्रभु के मंगल कथा सुनाते हैं। श्री बीतराग राम प्रभु की मंगल कथा सुनाते हैं। स्वामी, अगर आप पीठ पर घाव खा करके आओगे तो ध्यान रखना, ऐसे कायर पति की पत्नी कहलाने की अपेक्षा मैं दीक्षा को लेना योग्य समझूंगी, मैं दीक्षा को ग्रहण कर लूंगी ना। तो इस कारण से आप मेरे राग में कहीं युद्ध से लौट मत आना। कोई सुवटानी ये में कहती, तैयारी चल रही है युद्ध की। और आनंद भाई साहब, क्या चल रहा है कि जो छत्रानियां हैं वे अपने अपने पतियों को इस प्रकार से उत्साहित करके भेज रही हैं। कोई सुवटानी ये में कहती, यदि विजय लक्ष्मी ले आओगे तभी तुमरी मैं हूँ पत्नी, नहीं तो मुझको नहीं पाओगे, नहीं तो मुझको नहीं पाओगे। स्वामी, अगर आप विजय लक्ष्मी को लेकर के आओगे तो ही समझना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। कोई धर्मात्मा बोली मैं दीक्षा लेकर के चली जाऊंगी, तो कोई बोली कि अगर आप हार के आओगे या कायर होकर के युद्ध से आओगे तो ध्यान रखना मैं दीक्षा लेके चली जाऊंगी, और कोई कहेगा मुझे जिंदा नहीं पाओगे। इत्यादि वचन के सब सुवटानी निज निज पति को समझाकर उत्साह दिला वे जय रण में, सब चले सुवट रण में सज कर। श्री राम प्रभु के मंगलकारी तुमको कथा सुनाते हैं। ये पदम पुराणी है मंगल में साची गाथा हम बताते हैं। जैसे ही वहां पर सब स्त्रियां उन्हें अपने अपने पति को उत्साहित करके और रण के लिए युद्ध के लिए भेज दिया है। सभी धर्मात्मा थे, भगवान जिनेंद्र को नमन किया है। उधर
उनके यहाँ से भी, राम जी की उधर से भी, और इधर रावण के भी इधर से। राक्षसनी नहीं थी वे सब विद्याधरणी थी, बहुत धर्मात्मा थे। राजा का सहयोग करना मजबूरी थी। हाँ, बस ये था, राजा का सहयोग करना उनकी मजबूरी थी बहुत सौ की। इस कारण से वे आए थे और उत्साहित होकर के आए थे। बाजे बाजत सब जुदे जुदे, ये छंद बदल गया, इसलिए आप कह रहे हो आज कैसे छंद में पढ़ रहे हो, ये छंद बदल चुका हूं। बाजे बाजत सब जुदे जुदे, तिनके रव 14 छाए गए। तासो सब के रण श्रवण पड़े, नई पुरजन सब बीत गए। पूरा सब अपने अपने जगह से निकले हैं और बाजे बजते हुए लंका से निकले हैं जयकारों के साथ में। मानो चैतन्य ही मोह को जीतने निकलता है, तब जैसे वे बाजे बजा के उल्लास के साथ जा रहे हैं, ऐसी यह ज्ञानमयी परिणति अपने ज्ञान सागर में रमने के लिए जाती है और ज्ञान सागर की प्राप्ति करने के लिए इसको मोह के साथ युद्ध लड़ना होता है। तब बड़े उत्साह से जिनकी भक्ति के बाजे बजाए जाते हैं, वहाँ जिन वचन के श्रवण रूपी स्वाध्याय के नाद बजते हैं और अंतरनाद बजता है, उस अंतरनाद का नाम है भेद विज्ञान। जैसे वे उत्साह पूर्वक राम जी के सैनिक इसी प्रकार से जा रहे हैं जैसे ज्ञान मोह को जीतने के लिए जाता है। भाई युद्ध बाहर में हो रहा है, ये युद्ध भीतर में हुआ करता है। पुनि में गिनाते अरु इंद्रजीत सुत, रावण कुंभकर्ण भ्राता। इन आदि कुटुंब परिवार सुबट, सब रण में चढ़े सकल त्राता। कुंभकर्ण, विभीषण और इंद्रजीत, नहीं विभीषण नहीं, मेघनाथ, इंद्रजीत और कुंभकर्ण। अब आपका प्रश्न नहीं उठ रहा, कुछ जिसने उधर सुना होगा उसका प्रश्न नहीं उठ बैठेगा। एक तो ये एक प्रश्न उठेगा, दूसरा वाला प्रश्न क्या उठेगा कि मेघनाथ, इंद्रजीत ऐसे दो दो नाम अलग अलग कैसे ले रहे हो आप? वो तो एक ही थे, एक नहीं थे, वे दो थे, दो भाई थे। जहां वो एक की बात करते हैं वह अपने यहाँ दो रहा, इंद्रजीत और मेघनाथ। और कुंभकर्ण धर्मात्मा थे, उनका आहार एक श्रावक का था। वो प्रभु भक्ति, जिन पूजा, वेद विज्ञान, ये उनकी मंगलचर्या थी। कौन की? कुंभकर्ण की। अपने भाई के प्रति अति अनुराग था, प्रभु भक्ति आदि व्यवहार धर्म का पालन करते थे। अब इन परमार्थ निश्चय सम्यक्त की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं है, लेकिन व्यवहार चौका था और तद्भव मोक्षगामी थे। परमार्थ समखित की बात करने में थोड़ा संकोच लगता है, क्यों लगता है बोलो? बस इसलिए थोड़ा बेकार। आपका मजबूरी से दी हो वो अलग बात है। उस सम की दशा ये होती है कि छूटता होता रहता है। रावण का एक भाई था, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो पाप के साथ में खड़ा था। तो इन तीनों ने मोए बस
तैयारी युद्ध की कर ली और जा रहे हैं युद्ध के लिए। और जब युद्ध के लिए जा रहे हैं तब क्या प्रकरण बना है, ध्यान रखना। पहले ही कुंभकर्ण ने कहा, भैया आप चिंता मत करो, मैं हूं, हाँ, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण भी अर्पण कर दूंगा। ये क्या लगते हैं भूमि गोचरी मेरे बल के आगे, आप निश्चिंत होकर के रहो, मैं जा रहा हूं। इंद्रजीत और इंद्रजीत और मेघनाथ इनने भी तैयारियां की हैं युद्ध के लिए और चल दिए हैं सब। और इधर क्या होता है, बहु सूर्य वीर सिंहादि पशु मगरादि रूप विमानों पर। क्या कर रहे हैं वे सब, सूरवीर सिंहादि पशु मगरादि रूप विमानों पर। कैसे आ रहे हैं, शेर जैसे, मगर जैसे और नाना पशुओं जैसे। आनंद भाई साहब, वे विमान थे, विमानों का रूप बना दिया। हाँ, विमानों का रूप ऐसा था, कोई सिंह जैसा लगता था कोई विमान मगर जैसा था, कोई विमान अन्य नाना भालू आदि आदि पशुओं के रूप थे। जामवंत जी जो विमान में बैठे थे वो भालू का रूप था उसका, जो जामवंत थे ना समझ गए ना, तो विमान में बैठे उसका नाम और उस विमान का रूप कैसा था, भालू था, तो उन्हें भालू बना दिया। जय जय राम। ऐसी ऐसी समस्या खड़ी हुई है। वो कहे ना वो भालू वाले अब वो कह दिए जाका जो जैसा विमान होता है वो उसी नाम से पुकारा जाएगा। हरी शर्ट वाले पीली शर्ट नाम ना जाने तो ऐसे ही बोलने पड़ते, तो ऐसे ही बोल रहे, तो उनको भालू ही सिद्ध कर दिया है। सब जब रावण निकसा लंका थे, अभी दूर तो निकल रहे हैं ना वो, क्योंकि लंका के पास हमसे दीप था, मूल लंका में नहीं, आगे जाकर के युद्ध हो रहा है थोड़ा बीच में। तो रावण और सब लोग निकले हैं और क्या होता था, कुछ युद्ध कटवा में रहते थे और कुछ युद्ध के लिए जाते थे। अब रावण और सब लोग जब युद्ध के लिए निकले हैं तब क्या होता है, जब रावण निकसा लंका थे अब शकुन बहे प्राय सबई। जितने अब शकुन नीति शास्त्रों में, शकुन शास्त्रों में, जैन दर्शन में आचार्यों ने जो वास्तविक निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा कहे हैं वे सब समझ में आया। बहुत सा लोग की रूढ़ियां चलती, उनकी बात नहीं, जो अपने यहाँ के बहुत से हैं वो सब जो शकुन वहां लिखे हैं वो सब ही हो रहे अब शकुन। अब शकुनी जितने होना थे रावण निकला है, जल थल नभ के सब जीव व्याकुल भये क्रूर रवि किए हैं तवई। यद्यपि राक्षस खग पंडित थे तऊ वीर गर्व के बस होकर एक ही अब शकुन गिना नाई। सब चले क्रोध कर शत्रु पर श्री राम प्रभु के मंगलकारी मंगल कथा सुनाते हैं। ये है पदम पुराण की मंगलमयी तुमको गाथा बताते हैं। जैसे ही निकले हैं और अनेक अपशकुन हो रहे हैं तो भी उन्होंने क्या किया, एक भी अपशकुन ना गिना। कथई में नींद आएगी तो अन्न में क्या करोगे हैं? और वो भी ऐसा इतने अल्लाह में नींद आ जाए तो कहो क्या कह रहे, जैसे ही अपशकुन एक भी नहीं गिर रहा और चला जा रहा। वो और पुराणकार लिख रहे हैं, मैं कथा ही कथा बाँच रहा हूँ, मूल से ही बाँच रहा हूँ आपके। पुराणकार लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं, उनको पता नहीं था, का पता था। क्योंकि क्या लिख रहे हैं, यद्यपि राक्षस खग मतलब विद्याधर पंडित थे तऊ वीर गर्व के बस होकर, काय के बस होकर, काय के अपशकुन को उड़ाना नहीं चाहिए, ध्यान रखना।
जो जिस निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस निमित्त नैमित्तिक संबंध को उस रूप में योग्य मानना, कर्म को कर्म मानना, धर्म को धर्म मानना, उदय को उदय जानना, उदयातीत को उदयातीत जानना, चरणानुयुग की क्रिया को चरणानुयुग से ही मिलाना, तुम द्रव्यानुयुग से उसको मिलाकर उड़ाना नहीं। क्योंकि जहां जहां जो जो योग छे तहां समझिए ते ता ता ते ते आचरे आत्मार्थी जने। अब तुम कहने लगो कि वो ऐसा कपड़ा छुगा, हम सुबह आप सेक के लिए आए, तो इनने कहा भैया जी आपके कपड़ा छुग, तो क्या होगा, बस हो का आते ही तो छुए, वैसे ही तो हुआ है। और इतनी सूक्ष्म बातें करते हैं बोले अपन, और जरा हमने छुबो कर लिया। भैया वो सूक्ष्म बात है, काय वो करते हो, अनुभव करो, बातों की बात नहीं है। और जहाँ जो चरणानुयुग का कथन आया है उसको आप उसके बल पर नकारोगे तो आप स्वच्छंदता का महादोष, महामिथ्यात्व का दोष लगेगा। इसीलिए, लेकिन वो तो इस समय गर्म में गर्वीले थे और उन्होंने एक ही अपशकुन नहीं गिना, मानो वो प्रकृति रोक रही थी कि तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो। आनंद भाई साहब, गलत मार्ग पे जा रहे हो, मत जाओ, गलत राह पर चल पड़े हो, मत जाओ, ये अन्याय का मार्ग है। ये सब वो चीख चीख करके कह रहे थे, लेकिन एक ही नहीं गिना। तो यहाँ बड़ा अच्छा एक सिद्धांत की बात आई, जब आयु कर्म खुट जाता है तब उन जीवन की बुद्धि बहे, मृत्यु को इंद्र उठा ले ना सकता और जनन की कौन कहे। कह रहे जब आयु कर्म घट जाता है तब बुद्धि भी वैसी हो जाती, उल्टी बुद्धि भवितव्य अनुसारनी। जब जाकी मौत आने होती है तो वो समझाए भी नहीं समझता है, कुगति आनी होती है वो पापों में प्रवर्तने लगता है, धन्य दिवस आने होते हैं तब जिनिंद के चरणों में आ जाया करता है। भली होनार है जो आपको भले विचार आते हैं। पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, जयकुमार भाई साहब क्या लिखा है, भली होनार है जिसको ऐसा विचार आए मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो भाव होते हैं उनका क्या फल लगेगा। भली होनार है उसको लगता है समय तो चला जा रहा है, अवसर तो चला जा रहा है, मुझे मेरा कल्याण करना है, कहीं सुवासो भावों में मेरी आयु पूर्ण ना हो जाए। लेकिन जी की होनार खोटी होती है वो ना समझ पाता है। जिसका अच्छा समय आता है उसको अच्छे अच्छे लगने लगते हैं, अच्छा का समय आएगा उसका मन मंदिर में लगने लगेगा, साथ स्वाध्याय में लगने लगेगा। समझो ज्यों ज्यों आपकी आयु मृत्यु का दिन निकट आ रहे हैं और त्यों त्यों आपकी धर्म की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और धर्म के निमित्त बढ़ते जा रहे हैं। आनंद भाई साहब, तो ऐसा समझना चाहिए कि आपकी अगली गति अच्छी होने वाली है। कई लोग होते हैं ना, भले जीवन भर नहीं किया लेकिन 40-50 के साल में बाद में और एकदम दुरुचि बढ़ जा और बढ़ती जाती है। आनंद भाई साहब, इसका अर्थ क्या हुआ है कि अब उसकी गति अच्छी आने वाली है, या इसी बम में सम्यक दर्शन आदि लेने वाला जीव है, इसलिए उसकी रुचि बढ़ने लगी है। कोई पहले कर रहा है और जो ही वृद्धावस्था में प्रवेश किया है शिथिल हो गया, खोटा खोटी हो जा रहा है, परिणाम गिर गए, पहले से भी निकृष्ट दशा हो गई है, समझ लो गति अगली खराब है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो सांचा घटित होता है। तो समझ लो आपको धर्म के निमित्त बनते जा रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हो कि आपको ज्यों ज्यों आयु घटी है और लग रहा है उस निवृत्ति के काल में जिनालय बन रहा है, ये भली होनार का ही प्रतीक है। क्यों? सामान्य एकदम घंटों 2-2, 4-4, 10-10 घंटा स्वाध्याय में चित्त ना लगे तो जिनिंद की वैयावृत्ति सेवा
जितना आपका यहाँ जुड़ान होगा वो सब पुण्य का कार्य है, सब पुण्य का कार्य है, जितना आपका यहाँ जितना। और अब क्या होगा, जब आपकी वो है तो आप ना चाहो तो भी उपयोग लग रहा है, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा, जितना आपने सोचा बस पुण्य शुरू, पुण्य शुरू। जैसे कहते ना मंदिर जाने की सोची, विचार भी किया, हाँ, वहीं से उपवास की श्रृंखला शुरू, श्रृंखला शुरू। जब जिनके दर्शन की भाव से इतनी इतनी ऐसी ऐसी दशा होती है तो हजारों वर्षों तक अनेक जन जिन दर्शन करते रहे, जिन वचन सुनते रहे, ऐसा स्तंभ खड़ा करने का भाव अगर अंदर से है, अंदर से उल्लास से आया है, तो उस जीव को कैसा पुण्य बने, कैसी पवित्रता है। और अगर वही जीव अंतर का कार्य कर लेगा वहां बैठ करके, तो निकट मुक्ति भी आ जाएगी। क्या होता है, इम सब सेना सकुन बिन चली राम डिंग जाय, रामचंद्र की सैन सब पहुंची सनि मुखे आए, वामंडल सुग्रीव अरु विभीषण विभीषण आदि हनुमान, इन सब की सेना सजी चढ़ी रथ विमान। जब हुआ युद्ध महावानर बंसी अरे कुछ घबराए, तब वानर वंशी को पित किया, रण राक्षस भी नहीं ठहराए। क्या हो रहा है, जैसे युद्ध हुआ है तो वानर वंशी राजा थे, अब वानर वंशी जो सेना थी वो डर गई। क्यों, कारण क्या थी, अभी तक इन्हीं के सहयोग करते आए और ये बड़े बड़े योद्धा से होने लगे हैं, तो उनको देख करके कुछ घबराए। लेकिन तब वानर वंशी कुपित किया, हाँ, वानर वंशी कुपित हनुमान आदि, तो राक्षस भी नहीं वहां ठहराए। बेचारी सेना होती तो विशाल राजाओं के द्वारा सबसे पहला घात उनका होने लगता है। तो जब विशाल कोई राजा सामने आता है तो सेना का इधर घात शुरू हुआ, बेचारे वे घबराए। तब तक इधर से हनुमान जी सुग्रीव आदि गए तो राक्षस की सेना जो थी, राक्षस की मतलब क्या, रावण की, यानी राक्षस वंशियों की, यानी राक्षसी बुद्धि वाले की। अब तो राक्षसी बुद्धि भी हो गई थी उसमें, हैं। इनमें बहुत बार राक्षस आरे, अरु वानर वंशी भी आरे। वानर वंशी आरे मतलब क्या, इधर जो वानर वंशी सैनिक थे ना, कुछ उनका भी घात हुआ तो उधर उनका भी घात हुआ। और आखिरी में जब अस्त प्रस्त वीर रावण के चढ़त करत अयोध्या ओंकारे, श्री राम प्रभु की मंगलकारी, श्री वीतरागी राम प्रभु के मंगल कथा सुनाते हैं, यही पद्म पुराण की सच्ची गाथा तुमको बवी दिखाते हैं। क्या होता है, सब जब वो घबराने लगे हैं और उधर युद्ध में, आ जाओ भैया आगे, आ जाओ आगे जगह। युद्ध में रावण की तरफ से हस्त और प्रहस्त, कौन, बड़े विशाल सेनापति, सेनापति थे उधर के मुख्य सेनापति, वे विशाल जब युद्ध के लिए आए, तब इधर वानर वंशियों की सेना में हलचल मच गई। कोई वाली होता वो तो सब ऐसा ही चलेगा, तुमको तो युद्ध की लीला बंद कर दो, यही हो रहा है। हाँ, जैसे ज्ञान स्वभाव को भाया तो राग में हलचल मची। जैसे ही मैं ज्ञाता हूँ, चैतन्य हूँ, परमात्मा हूँ, तो राग की सेना भागती है। और ज्यों ही राग को भाने लगता है तो ये ज्ञान भी, जो निर्मल ज्ञान है, भय भी चला जाता है।
टिक नहीं पाता है, यानी उत्पन्न ही नहीं होता है। यहाँ तो ये कहा है, जब तब बाली सुत नल नील चढ़े। नलिन कौन के पुत्र थे? माँ ना 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 बाली के, सुग्रीव के थे अंग और अंगद, जी दो पुत्र और थे बाली, जो दीक्षा लेके चले गए अपने पुराण में। बाली जो थे ना, वो पहले ही दीक्षा लेके चले गए हैं, उनकी कथा लंबा प्रकरण है, उसका वो अपन अभी नहीं ले रहा इस प्रसंग में। जब बाली सुत नल नील चढ़े, रण राक्षस गण भागे डर कर। नल ने हति अस्त ही नील प्रस्त मार्गे, विरस्त मार गिराए भूतल पर। जब नल ने अस्त को और नील ने प्रस्त को, दोनों को मार करके गिरा दिया है। दोनों ही मुख्य बलवान थे। जब सेनापति को गिरा दे के रावण की सेना घबराई, तज करे रण को भागने लगी, सेनापति बिन के मिठराई। श्री राम प्रभु के मंगलकारी मंगल कथा सुनाते। फिर और जब क्या होता है, जब मुख्य सेनापति पराजित हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुई, तो पूरी सेना भागने लगी। जब पूरी सेना भागने लगी तब क्या होता है, हैं? इतने में संध्या और मारीची नाम का योद्धा था रावण की तरफ, वह युद्ध के लिए आ गया है सामने। और जो मुख्य थे, आज पहला दिन था और पहले दिन ही रावण की पराजय। क्या पराजय? कि सेना बिना सेनापति की आई। जो सेनापति सुबह सजकर गए थे ना रावण के, वो दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, दोनों का ही मरण हो गया। और बिना ही सेनापति के सेना आई, सब डर गए, समझ रहे हैं कि मौत है, यानी कोई पाप है, कोई कारण है, यहाँ योग्य नहीं। तब तक मारीची नाम का वो आ जाता है, तब तक तो संध्या हो जाती है और संध्या होते हुए युद्ध समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का पहला जब युद्ध हुआ है रावण का और प्रभु राम जी का, उसमें बड़े उत्साह के साथ ये चले हैं। और इधर जब उस उल्लास में दो प्रस्थ हस्तो प्रस्थ दोनों का घात हो गया है। इतने दूजी धन क्रोध भरे, सब सुबटई घोर युद्ध करने लागे। बहु वानर वंशी राक्षस वंशी, मरे अवर रण तज भागे। सुग्रीव निपति निज सेना को लखी, खिन्न तुरत रण में आया। क्या होता है, रावण को पता चल गया था कि आज एक प्रकार से मेरी सेना में पराजय हुई। पराजित पूरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे मुख्य योद्धा गए। तो दूसरे दिन जो योद्धा उधर के आए हैं, इंद्रजीत आदि, मारीची आदि, उन्होंने इस सेना में मारना शुरू किया। तो जब सेना भागने लगी हैं, तब कौन आ गए? सुग्रीव जी आए। और सुग्रीव के साथ साथ में कौन आ गए? हनुमान जी। हनुमान ही गजरथ चढ़ा, देख राक्षस कमुई घबराया। जब हनुमान जी को सामने रथ पर चढ़ा हुआ देखा है, तब पुराणकार कह रहे हैं कि राक्षस समूह जय कुमार भाई साहब क्या हो गया? घबराने लगा। और क्या बातें करने लगे? तब भी आपस में बातें कर रहे हैं। सब आपस में करती चर्चा, जब अनुमत सर बरसाएगा। बहु सुवटन की सुवटान को, ये विधवा बना के जाएगा। हाँ, क्या समझ में आए? ये आपस में चर्चा कर रहे हैं।
का अब इनके बाण बरसे, स्त्रियां अपनी विधवा, आज बहुत सी अपने जो है ना वे सब विधवा हो जाएंगी हैं। जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, जो कुमति है वो कौन हो जाती है? बोलो भैया, कुमति 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 कौन हो जाती है? विधवा हो जाती है, क्यों? मिथ्या दर्शन मर जाता है ना, वाह को पति। कुमति का पति कौन है? मिथ्यात, और मिथ्यात मरा तो कुमति कौन हो गई? विधवा हो गई। जैसे इधर ये ज्ञानमय इनके बाण हनुमान के गए और राक्षसनियों की पत्नी विधवा हो गई, ऐसे ही ये ज्ञान में सम्यक दर्शन का बाण जाएगा तो उधर मिथ्यात्व मरेगा और कुमति आदि मानो जितनी है वो सब वैधव्य दशा को प्राप्त हो जाएंगी। पुनि दूजे रथ पर चढ़ आया, हनुमत ने मार गिराया है, तब रावण सुत जम्बू माली, हनुमत के सन्मुख आया है। श्री राम प्रभु की मंगलकारी मंगल कथा सुनाते हैं, ये वीर पद्म पुराण की मंगलकारी साची गाथा गाते। ऐसे ऐसे बजा लो थोड़े बहुत, नहीं तो कुछ सो जाएगा बीच बीच में जब हम बजा लगे तब। हमें भी ऐसा सुनाम होते, इसलिए राग रंग में मन लग जाता है। मैं देखता हूँ ना अमित जी, आपके विधानों में, आपके बताना आप लोग जो विधान कराते हो, वहाँ में जनता 3-3 घंटा अच्छे से बैठी रहे। हमारे आध घंटे के प्रवचन में ही सोने लगे। हमने कहा कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम भी कुछ गाएं। क्या करें, इनको जगाना है तो कुछ ना कुछ तो। और अगर कथा हम ऐसी सुनाने लगे, उधर से उनको बाण आ रहा हो तो फिर उनने उनको मार दिया, उनका ऐसा हो गया। जब तक जिस भाव से कवि ने लिखा है उस भाव को उस भाव में डूब कर नहीं बाँचेंगे तब तक आनंद आने वाला नहीं है। यद्यपि हमारा अध्यात्म का रस प्रधान है, तथापि जहां जो हो उसको उसी रस से पढ़ना। विधान पढ़ेंगे तो विधान के ही रस से पढ़ेंगे। विधान में अगर हम समय सार पढ़ाने लगेंगे तो आपका विधान चला जाएगा। सारा करेंगे, समझाएंगे, लेकिन उसका रस भी पिलाएंगे। ऐसी उस समय इस छंद का बड़ा प्रचलन था। चौपाई छंद तो रामायण का है ही, लेकिन ये जो छंद चल रहा है ना, इस छंद में आपने कई नाटकों की धुनें सुनी होंगी। इसलिए आप कहोगे कि ये वाला छंद बदल क्यों दिया, तो इस छंद का नाम है, सुनो, इस छंद का नाम है शेर राग। अब शेर राग यहाँ क्यों लिया है? क्योंकि युद्ध का काम है। बात चौपाई क्यों ली थी कि वहां बड़े शांति से काम चल रहे थे, और यहाँ मेरा चिंतन है, बाद बाकी आप देख लेना, ये मेरा स्वयं का चिंतन है कि यहाँ वीरता का, और जब वो ऐसा राग होगा उसको उसी तरह पढ़ना पड़ेगा। वीर रस से लिखी कविता को वीरता पूर्वक वांचेंगे, शांत रस से लिखी कविता को शांतता पूर्वक वांचेंगे। हाँ, जैसे अब ये शांतनाष्टक है, शांति चित्त, बड़े शांति से पढ़ना। अब किसी ने ऐसा शांति चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, मैंने नचा रहे हो क्या कर रहे हो, ऐसी गाई किसी ने, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा जी। बड़ी वो कैसेट भर के आई, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो। अब जी क्या है, वीर रस हो गया, जबकि यहाँ बड़े शांति से है। शांति चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। इस भैया जी काव्यों में छंद के पढ़ने का भी बड़ा महत्व है। अगर हम जहाँ चौपाई में पढ़ने लगेंगे तो एक तो पढ़ नहीं पाएंगे, पहले नंबर तो टोट टार के पढ़ेंगे, और दूसरे नंबर उसका जो रस है वो भी चला जाएगा। इसलिए आप कह रहे हो कि मैंने चौपाई की लय नहीं बदली, ये चाल ही बदल चुकी है।
हैं। हाँ, माँ मत गजराज और मृगराज दवानल, भांजो जैसा वर्णन आया ना वह वैसा छंद है, इसलिए समझ गया ना। अब मैं दबी तुम्हें छंदो, हाँ मैं छंदों का ज्ञान कराने नहीं बैठा आपको, लेकिन आपको बता रहा हूं और मुझे इसी लय में बाँचना होगा। जब क्या हुआ, पुनि दूजी रथ चढ़या, हनुमत ने छेदी ध्वजा तुरत। रावण के सुत का नाम था जम्बूमाली। क्या नाम था? अब सुनो ना बात कहो, ये जो मेघनाथ इंद्रजीत आदि हैं प्रसिद्ध थे। रावण की एक दो रानियां नहीं थी, रावण की 18,000 रानी थी। 18,000। अब 18,000 रानियों के कितने पुत्र होंगे? तो रावण कितनों को मारकर, एक पाप ने कितने को मरवा दिया। 18,000 रानियों के अगर एक एक ही पुत्र लगाओगे, वैसे उस समय एक एक पुत्र की व्यवस्था नहीं थी। हाँ, एक एक ही लगाओ तो 18,000 हो जाए। अब वो सब के सब एक भी पुत्र पोता भी नहीं बचा था। युद्ध के बाद में ये दशा बनी थी कि विभीषण जी के अलावा और विभीषण के कुल के अलावा उनके जो पौत्रादिक थे, कोई उस कुल में रावण का के साथ का कोई बचा नहीं था। सब के सब कोई दीक्षा ले गए थे बाद में, कोई युद्ध में मारे गए थे। हाँ जी, तुम्हारे लोग अपने लोग वही प्रचलित है, ताके ना रहो दिया ना बात। हाँ कोई नहीं रहो तो वो तो एक विभीषण जी न्याय में आ गए थे तो कुल को नाम रहेगा वो तो। बाद बाकी पूरा कुल ही नस गया था उसका। इसलिए भाई अपने कुल का, अपने धर्म का, अपने पुण्य का नाश ना कराना हो तो पापों से दूर रहना। और आज तू जिस बल पर कि सोचता है कि मेरा कुछ नहीं होगा, जिस दिन पाप प्रारंभ हो जाएगा उस दिन पूरी की पूरी तेरी शक्ति चली जाएगी। जितना ज्यों ज्यों तेरा प्रवर्तन पापों में होगा, ज्यों ज्यों होता जाएगा त्यों त्यों तेरा पुण्य छीन होगा, और जितना तुझे सहयोग दिखाई देता है वो सब दूर चला जाएगा। वो ही रावण के साथ हुआ। जब हनुमान जी के सामने जम्बूमाली आया है तब क्या होता है, अनुमत की चीजी छेदी ध्वजा तुरत, हनुमान ने बख्तर तोड़ा है, नूतन बख्तर धर जब आया, हनु बक्ष स्थल पर घात किया। क्या होता है, हनुमान जी ने उसकी ध्वजा को तोड़ दिया हैं। जैसी ध्वजा जेजी और उसका बख्तर, बख्तर होता था कवच, उसको तोड़ दिया और उसने तत्काल ही नया कवच पहन करके फिर आ गया। जब तब अनुमत चंद्र वक्र सरते, दशरथ के सिंह बगाए दिए, वे सिंह घुसे निज सेना में, सब सुवटन को भी बल किए। श्री राम प्रभु के मंगलकारी मंगल कथा सुनाते हैं, ये पद में पुराण है जैन रामायण साची तुम्हें बताते हैं। क्या किया हनुमान जी ने, एक कौतूहल कर दिया। उसके रथ में सिंह लगे थे तो उन्हें एक बाण चलाया ऐसा, वो बाण चला तो वे सिंह क्या होगा, छूट गए, खुले हो गए। खुले हुए सो वे कहाँ करे, वे भागे उसी की सेना में, उसी की सेना में भागे तो उसी की सेना को घात करना शुरू किया तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई। सब तब सब जन रण तज बिखर गए। जब सिंह भागे हैं तब क्या हुआ, कोई इधर कोई उधर। जब सब जन रण कर बिखर गए, हनुमान भी आगे दशा चला, सियन के रथ पर रावण को लकिता के सन्मुख आए डटा। फिर क्या होता है, जैसे ही आगे गए हैं तो वो पुत्र तो भाग गया उनका, और जब भगदड़ मची है तो आगे सेना में प्रवेश करे हैं, सेना भागी तो आगे कौन मिल गया,
रावण, जो रावण मिला, रावण निज सेना भगी देख, हनुमत पर चढ़ कर आया है। हनुमत ने माम ससुर को नम कर, तीक्ष्ण बाण चलाया है। श्री राम प्रभु के मंगलकारी मंगल कथा सुनाते हैं। ये पद्म पुराणी जैन रामायण साची तुम्हें बताती हैं। जैसे ही रावण के सामने हनुमान जी आए, हनुमान जी के सामने रावण आया तो उन्होंने ऐसे बाण चलाए जो सीधे जा करके रावण को लगे। नमी का अर्थ क्या है? नमस्कार नहीं, उसके अहंकार को तोड़ने वाले। ये नमस्कार प्रणाम आदि वाले नमस्कार ना समझना हुआ, उसको उसके अहंकार को झुका दें, अहंकार को तोड़ दें। ऐसे बाण जैसे छुड़ाएं। आपस में अतिशय युद्ध भया, ता समय सिंह सब बस कीने, राक्षस सबई मिल हनुमत पर बरसाए सरनीति ने। तब हनुमत को ये कैसर, तब हनुमत को ये कौसर, अपने में लगने नाई दीना। वे चारों तरफ रावण था और भी गिरगा भी इकट्ठे हुए, और उन्होंने क्या किया? कुमार भाई साहब चारों तरफ से बाण देर देर चलाने लगे। हाँ यही तो समस्या है। हाँ अकेले टंकई वाले नहीं है वे। अब वो तो अब वो पूरी कल्पना ही छोड़ दो बाकी। वो तो कुमार थे, इतना सौंदर्य धारण विद्याधर थे, कोई वैसे थोड़ी थे जो कल चलता है, समझ गया ना। इसलिए धनुष्वाण से ही युद्ध हुआ है। रावण भी रखता था, राम जी के पास में भी थे। आपने उनके चार कुछ बताए थे। कौन के? हनुमान जी के गदा भी थी, बाण भी था, और आपने पढ़ लिया वो, शायद मैंने अभी शायद नहीं बताया, वो सब आपने पढ़ा होगा, वो सब होगा। तो वो तो देखो जैसा जिस समय जिस हथियार की जरूरत पड़ती थी, हाँ बुला लेते, विद्याओं से बुला देते। उसके अलावा जिसकी जिस समय जरूरत पड़ती थी उसको अपने हाथ में लेकर के युद्ध लड़ते थे। अगर नीचे युद्ध लड़ रहे हैं तो वो उससे लड़ते थे, जब रथों पे खड़े होकर लड़ रहे हैं तो बाणों से लड़ते थे, दूर से, समझ में। इस प्रकार से उनकी युद्ध की कलाएं थी। हनुमत को इकला, तब हनुमत को ये कैसर, अपने में लगने नहीं दीना है। मुझे सिद्धांत बताना बहुत अच्छा, कैसे नहीं लगने दिया? जिमि दुर्जन के दुर्वचन हजारों, मुनि जन सन्मुख हीना है। श्री राम प्रभु की मंगलकारी मंगल कथा सुनाते हैं। ये पद्म पुराणी जैन रामायण साची तुम्हें बताते हैं। क्या होता है? जिस प्रकार से दुर्जन के दुर्वचन मुनिजन को लग नहीं पाते हैं, अर्थात कोई मुनि भगवंतों की निंदा अधिक करे। मुनिजन, एक तो मुनिराज, दूसरे मुनिजन मानो वे सज्जन जो मुनियों के प्रति समर्पित हैं, ऐसे धर्मात्मा जन, ऐसे श्रावक जन, उनको कोई दुर्जन कोई दुर्वचन भी कहे तो भी वे अपने में नहीं लगने देते। आनंद भाई साहब पीछे, अपने में नहीं लगने देते मतलब अपने में नहीं मिलाते हैं। उदय का कार्य उदय में जान करके वे उदयातीत रहते हैं। धर्मात्मा की कोई निंदा करे कि कोई प्रशंसा करे, धर्मात्मा निरपेक्ष रहा करते हैं। अब इधर क्या होता है?
राक्षस वंशी विद्याधरों ने हनुमान जी को बीच में घेर लिया। जब बीच में घिरे हैं तब उनके सहाय के लिए कौन आ रहा है, उनको अपन 8 बजे देखेंगे कि उनके सहाय के लिए और बीच में किसका आना होता है, वो कथा अपन शेष आगे लेंगे। ओम नमः बुआ आप भाव चित में धरूं ओके अटकता फेरा गाते पर का करता आपके दर से कर दृष्टि सम्यक मेरी मेरा चैतन्य आया ये प्रभु बिना को लाई कर आप नहीं आप सहार योगी बनूं तर्के में आत्म वैभव का स्वामी ने चाहे अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता आई नाथ परिणति मेरी बहुरहित भाव चैतन्य में लीने हो हे प्रभु अब मिटे मेरी भव भव फेरी मैं परिणति के उधार के प्रभु ने मिजिन परिणामन मैं वैराग्य अनुपम विभुआ निकाया पिसाई दया भाव चित में